अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद तरब और आज मैं आपको किस्सा हुदैबिया के बारे में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में रहते हुए 6 साल हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप मक्का तशरीफ ले गए और आपने उम्रा अदा किया। चुनांचे आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का मुअज़्ज़मा जाकर उम्रा करने की तैयारी शुरू कर दी। मक्का के काफिरों ने कहा कि हम मक्का में आपको हरगिज न आने देंगे। गर्ज काफिरों से गुफ्तगू के बाद चंद बातों पर सुलह हुई। उनमें ये बात भी थी कि आप आइंदा साल आकर उम्रा करें और 10 बरस तक हमारे और आपके दरमियान लड़ाई न हो और काफिरों के दोस्त कबीलों से मुसलमान न लड़े और मुसलमान के दोस्त कबीलों से काफिर न लड़े। वहाँ 2 कबीले थे, एक कबीला काफिरों का साथी था और दूसरा कबीला मुसलमानों का साथी था। उसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। हुदैबिया एक कुएं का नाम है जिस मुकाम पर ये सुलह हुई थी। आप उस सुलह के बाद मदीना तैयबा तशरीफ ला रहे थे कि रास्ते में अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाजिल की जिसमें उस सुलह को फतेह करार दिया। चूंकि ये सुलह आइंदा फतेह मक्का का सबब बनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, जिसका तर्जुमा है बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी। इसी साल और कई जंगें छोटी छोटी काफिरों और यहूदियों से हुई जिनसे जंग खैबर मशहूर है। इस जगह 7 कले थे। यहूदियों ने सबके दरवाजे बंद कर दिए कि उसमें घुसकर बैठ गए और अंदर से तीरंदाजी करते रहे। आखिर एक एक करके सब कले फतेह हो गए। इस साल खैबर में एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिलाकर आपको दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा मुंह में डाला और फरमाया कि इस गोश्त ने मुझसे कह दिया कि मुझ में जहर मिला है। उम्रतुल क़ज़ा 7 हिजरी 6 हिजरी में जैसा कि सुलह हुदैबिया के जरिए शर्त ठहरी थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में उम्राह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए और अपने साथ उन सहाबा को भी लिया जो उस सुलह के वक्त मौजूद थे। इस साल चंद छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई। जंग हुनैन, किस्सा फतह मक्का 8 हिजरी। सुलह हुदैबिया में ये शर्त थी कि मुसलमानों के दोस्त कबीलों से काफिर न लड़ें और काफिरों के दोस्त कबीलों से मुसलमान 10 साल तक ना लड़े। उन दोनों कबीलों में जंग हो गई और मक्का के कुरैश का काफिरों ने सुलह के खिलाफ अपने दोस्त कबीले की खुफिया छिपकर मदद की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की उस वादा खिलाफी पर और अहद को तोड़ने पर 12,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर मक्का पर लश्कर कशी की। काफिरों ने मुकाबला किया, बहुत कुफ्फार मारे गए और बड़े बड़े सरदार शहर छोड़कर भाग गए और जो हाजिर हुए आपने उनकी जान बख्शी फरमाई। खाना काबा के बुतों को आपने खुद तोड़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसको सूरह बनी इसराइल में इस तरह बयान फरमाया है। सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया है, और आप ये दुआ कीजिए कि ऐ रब मुझको खूबी के साथ पहुंचाए और मुझे खूबी के साथ ले जाए और मुझको अपने पास से ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ नुसरत हो और कह दीजिए कि हक आया और बातिल गया। वाकई बातिल चीज तो यूं ही आती जाती रहती है। मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर कुछ बड़े बड़े बुत थे, उनको भी तोड़ने के लिए सहाबा को भेजा गया। फतह मक्का के बाद दूसरी छोटी छोटी जंगें हुई, फिर एक बड़ी जंग हुनैन के नाम से हुई। हुनैन एक मुकाम है मक्का और ताइफ के दरमियान, यहाँ काफिरों के कुछ कबीलों से फतह मक्का के 2 हफ्ते बाद लड़ाई हुई। मुसलमान 12,000 थे और मुशरिकीन 4,000। बाद मुसलमान अपना मजमा देकर इस तरह कहने लगे कि उसकी शेखी सी मालूम होती थी कि हम आज किस तरह नहीं हार सकते। लड़ाई शुरू हुई और पहले मुसलमानों को फतह हुई। बाद मुसलमान माल गनीमत को जमा करने लगे। उस वक्त काफिर टूट पड़े। वो बड़े तीरंदाज थे, मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस घबराहट में मुसलमानों के पांव उखड़ गए। आपने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसलमानों को आवाज दिलवाई, फिर सब लौट कर दोबारा जमा हुए और काफिरों से मुकाबला किया। आसमानों से फरिश्तों की मदद आई, काफिर भागे, बहुत से कत्ल हुए। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बयान किया है और मुसलमानों को नसीहत की है, जिसका तर्जुमा है खुदा ताला ने तुमको बहुत मौकों पर गलबा दिया जब तुमको अपने मजमे की कसरत से गर्रा हो गया था, और हुनैन के दिन भी फिर वो कसरत तुम्हारे लिए भी कारआमद ना हुई और तुम पर जमीन
باوجود اپنی فراخی کی تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ ہی کی مدد سے ہوگی، کم ہو تب بھی اور زیادہ ہو تب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور غزوہ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں اور یہ سال ختم ہو گیا۔ آگے میں آپ کو جنگ تبوک کے بارے میں بتاؤں گی۔